जय श्री कृष्ण मित्रों, श्रावण मास के महात्मा को पढ़ने अथवा सुनने से भगवान सदाशिव की विशेष कृपा मिलती है और अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे श्रावण मास का क्या खास महत्व होता है और इस महीने भगवान सदाशिव की पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। यह माह अपने हर एक दिन में एक नया सवेरा दिखाता है। इसके साथ जुड़े समस्त दिन धार्मिक रंग और आस्था में डूबे होते हैं। तो शास्त्रों में श्रावण मास के महत्व पर विस्तार पूर्वक बताया है। श्रावण मास अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। श्रावण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध होता है। इस मास का प्रत्येक दिन पूर्णता लिए हुए होता है। धर्म और आस्था का अटूट गठजोड़ हमें इस माह में दिखाई देता है। इस माह की प्रत्येक तिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी होती है। इसका हर दिन व्रत और पूजा पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी मासों को किसी न किसी देवता के साथ संबंधित देखा जा सकता है। उसी प्रकार श्रावण मास को भगवान शिव जी के साथ देखा जाता है। इस समय शिव आराधना का विशेष महत्व और फल मिलता है। यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। जिस प्रकार प्रकृति ग्रीष्म के थपेड़ों को सहती हुई सावन की बौछारों से अपनी प्यास बुझाती हुई असीम तृप्ति एवं आनंद को पाती है, उसी प्रकार प्राणियों की इच्छाओं को सूनेपन को दूर करने हेतु यह माह भक्ति और पूर्ति का अनूठा संगम होता है और सभी की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो भगवान शिव इसी माह में अपनी अनेक लीलाएं रचाते हैं। इस महीने में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप बहुत ही शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। पूर्णिमा तिथि का श्रवण नक्षत्र के साथ योग होने पर श्रावण माह का स्वरूप प्रकाशित होता है। श्रावण माह के समय भक्त शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगाजल व दुग्ध जल से रुद्राभिषेक करते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। इन दिनों शिवलिंग पर गंगाजल के द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का अभिषेक महाफलदायी माना गया है। इन दिनों अनेक प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है जो भिन्न भिन्न फलों को प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि जल से वर्षा और शीतलता की प्राप्ति होती है और दुग्ध यानी दूध से अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घृत से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ईख के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है और कुशोदक से अभिषेक करने से समस्त रोग व्याधियां शांत हो जाती हैं। दही से पशुधन की प्राप्ति होती है। शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक संकट दूर होता है। इस मास में शिव भक्त ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों को प्राप्त कर लेते हैं तथा शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। शिव का श्रावण में जलाभिषेक के संदर्भ में एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार जब देवों और राक्षसों ने मिलकर के अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन किया था, उस मंथन के समय समुद्र में से अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए थे और अमृत कलश से पूर्व कालकूट विष भी निकला था। उसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा था। इस संकट से व्यथित समस्त जन भगवान शिव के पास पहुँचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिवजी ने सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में उतार लिया और उसे वहीं अपने कंठ में अवरुद्ध कर दिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। समुद्र मंथन से निकले उस हलाहल के पान से भगवान शिव भी तपन को सहा। अतः मान्यता ऐसी है कि वह समय श्रावण मास का समय था और उस समय उस तपन को शांत करने हेतु देवताओं ने गंगाजल से भगवान शिव जी का पूजन व जलाभिषेक आरंभ किया था।
तभी से यह प्रथा आज भी चली आ रही है। प्रभु का जलाभिषेक करके समस्त भक्त उनकी कृपा को पाते हैं और उन्हीं के रस में विभोर होकर के जीवन के अमृत को अपने भीतर प्रवाहित करने का प्रयत्न करते हैं। और इसके अलावा मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि ने लंबी आयु के लिए श्रावण मास में ही घोर तप करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है, भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर के अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक के द्वारा किया गया था। तो माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं और भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह सबसे उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है, इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा करी थी, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण का हो गया था। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इस महीने में विशेष महत्व बताया है। यही वजह है कि श्रावण मास में भगवान भोले भंडारी को जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव महापुराण में उल्लेख आता है, भगवान शिव स्वयं जल का स्वरूप है, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना उत्तमोत्तम फल को देने वाली होती है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है, सावन के महीने में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए यह समय भक्तों साधु संतों सभी के लिए अमूल्य समय होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ होता है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत होता है, जिसे चौमासा कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान सदाशिव माने जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।